हेलो। हाँ सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। हाँ पवन दास जी बोल रहे जी मैं करनाल से बोल रहा भगत सतपाल दास जी। जी बोलिए। हरियाणा से बोलिए। तो वो आपकी देखी थी एक दो वीडियो, तो यहाँ करते हैं हम जैसे कोई अरदास उर्दूस इसमें अपने जो आश्रम बन गए करनाल सेंटर जी कुरुक्षेत्र भी है जी। इसमें जो देते हैं जो जात का पैसा फायदा तो होता नहीं, बाकी अभी दे आवे हम कोई मांगे तो कुछ काम बनता नहीं, यहाँ देना ही नहीं भगत जी। जब तक नहीं ज्ञान था तब की बात अलग है। अब जब हमें मालूम पड़ गया, और आप तो हरियाणा से भगत जी, इन लोगों ने जाट आंदोलन में कितने पैसे दिए, अभी राजनीति में वोट डलवा के कितना बड़बड़ किया इन्होंने। भगत जी पैसा कहाँ जा रहा है? भगत का दान यदि कुपात्रों को दोगे तो लाभ कहाँ से होगा? नहीं हमारे तो ये कहे थे जी, जैसे ये ना अपना अभी टीवी चैनलों पे नहीं चल रहा प्रोग्राम जी, सत्संग आते हैं गुरु जी की जी भाई, हम तो ये सोच रहे थे भी शायद इनमें कुछ का खर्चा लगता होगा, कई चैनल 8-10 चैनल ले रखे हैं भगत जी। इनके पास में इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं इनके, वो पैसे भगत जी ये लोग अपनी 7 पीढ़ियों में भी खर्च नहीं कर सकते। हाँ पैसा तो होगा। और टीवी चैनल पे अगर सत्संग चला रहे हैं तो उसका इन्हें तो उसका 50 गुना ज्यादा इन्हें मतलब पैसा आ रहा है। अगर एक टीवी चैनल का अगर ये 30,000 रुपए दे रहे हैं और एक दिन में भगत जी अगर 100 भगत भी नाम ले रहे हैं तो 100 भगत तो 6 महीने के अंदर अंदर 2-2 पाठ 2-2 ज्योतियां करवा देगा। हाँ करवा दे। तो नुकसान कहाँ इन लोगों को? ये तो एक बहाना हो गया टीवी चैनलों का। तो फिर ये भगत जी जो अरदास लगावा किस तरीके से लगावा, कहाँ से लगावा? मैं भगत जी सबसे पहले हमने गुरु जी के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति की नींव है सत्संग। और सत्संग जिसके समझ में आ गए उसके लिए फिर कोई धर्म संकट नहीं है। सत्संग क्या कहता है, गुरु जी का ज्ञान क्या कहता है? गुरु अंतर्यामी है ना। आप रोज संध्या आरती करते हो, संध्या आरती के एंड में क्या क्या आता है? अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोई कौन उतारे पार। भगत जी अंतर्यामी को प्रार्थना लगाने वाला भगत ज्ञानवान नहीं हो सकता, वो मूर्ख की श्रेणी में आएगा। हाँ। आप अपने घर से परमात्मा को अरदास लगाओ, जहाँ आपने दरबार लगा रखा, जहाँ आप आरती करते हो, मंत्र करते हो, सत्संग सुनते हो, वही परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके और मालिक को अंतर्यामी समझ के। क्यों? जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं समझेंगे तब तक चाहे आप गुरु के सामने जाके अरदास कर लो तो भी आपकी अरदास गुरु स्वीकार नहीं करेगा। और जब हमने गुरु को परमात्मा मान लिया तो परमात्मा फिर अंतर्यामी होता है। अंतर्यामी से फिर प्रार्थना लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने हृदय से प्रार्थना लगाओ। आप चाहे पहाड़ पे बैठ के परमात्मा को पुकार लो, वो आत्मा की पुकार सुनेगा भाई। हाँ जी, सीधी सी बात है। अब इसके लिए हम वहाँ नामदान केंद्रों पे जाएं, उन ठगों को ज्योति पाठ का पैसा दें, बीच में वो एजेंट बनाएं कि वो एजेंट हमारी बात गुरुजी तक पहुंचाएगा। हाँ जी ना वही था, वो बीच में इन्होंने डरा दिया था, वो लगा कर पीला सा पेज के लगा दिया। हम भी सोशल मीडिया सेवा करते हैं ना, अपना गुरुजी का प्रचार जैसा करना वो आधे साल वैसे लग जाते हैं। इन्होंने फिर पीले मीडिया वो पीले पेज पे भेज दिया जी की वो पवन दास है कि अपना दूसरे राजस्थान वहाँ से, तो ये 2-3 आदमी देशद्रोही हैं, उनकी ऑडियो क्लिप लगा दी। हम फिर डर गए, हमने कहा शायद का नाम खंडित हो जाएगा। हमने कहा परमात्मा का नाम ही क्या है जो खंडित हो जाएगा? मैं तो आपने विचारा लगा इनसे। सही बात। मैं तो जो वो परमात्मा नहीं जिसका नाम खंडित हो जाएगा, मैं कभी नाम खंडित होते नहीं, जो असली नाम है। नाम से तो परमात्मा ने सृष्टि रची हुई है। जिस दिन नाम खंड हो गया उस दिन तो सृष्टि खंड हो जाएगी। हाँ सृष्टि खंड हो जाएगा। वही हम भी सोचते हैं कहाँ उठ गए गिर गए, हमारे तो ये भी समझ नहीं आता उठना क्या हो गिरना क्या हो। जब उसके साथ में वो उठा दे चाहे गिरा दे, उसके हाथ में डोरी। बाकी कुछ ड्रामे भी ज्यादा करे भगत जी। अब सब ड्रामे इनके फेल हो जाएंगे। अब परमात्मा के बच्चे ज्ञान को आधार बना के चलेंगे, है ना। अब सब अपने हिसाब से सब समझ जाएंगे। आप थोड़ा बहुत साल 6 महीने का ड्रामा इनका, ज्यादा नहीं। अब हाँ लंबाई चला रखा है, कहीं इधर पाठ प्रकाश चलते हैं जी, वहाँ जाना। हम तो बहुत सेवा करते हैं जी, मेरी तो आत्मा ऐसी है ना, मैं तो अकेले ही मोटरसाइकिल लेता हूँ, जहाँ भी मेरे को आदेश दे रोज तक जाना, कहीं नहीं जाना, मैं नहीं रुकता। अरे भैया कहीं मत जाओ, बैठ के अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। परमात्मा समर्थ है, कोई बच्चा नहीं है, वो अपने हिसाब से सारे काम करेगा। आप लोगों के प्रचार करने से प्रचार नहीं होगा उसका। और प्रचार भी करो तो सही प्रचार करो ना, गलत प्रचार क्यों करते हो? आप जाके लोगों को पुस्तक दोगे, अब पुस्तक में तो ज्ञान परमात्मा का, वो फिर नामदान लेने के लिए फिर इनके नामदान केंद्रों पे आएगा, फिर ये उसको ठगेंगे। तो जिसको पुस्तक दो या तो उसको सच्चाई बताओ कि भाई ऐसा है, देखो ये पुस्तक परमात्मा की है, पुस्तक में ज्ञान है, ज्ञान आप समझो। और नाम दीक्षा जब गुरुजी आ जाएं तो गुरुजी के आने के बाद लेना। अभी जो जितने भी नामदान केंद्र है सही नहीं है, गुरुजी के आदेश से नहीं है, और बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको सच्चाई बता दी। इतना जरूर बोलो, वरना फिर आप दोषी हो जाओगे।
हाँ 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 ना, ये लगा दे, मैं सेवा सुबह तो कभी सोशल मीडिया कैंप लगाऊं, कभी वहाँ जाते रहते हम तो। भगत जी पता क्या है, ये तो एक दिन आपका यूट्यूब पे देखा, मैं पहले भी देखा था, 1 साल पहले 2 साल मेरी आपसे बात हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने डरा दिया जी कि जो वादी ईसाई है वहाँ से भाई जो ये 3-4 भक्तों के संपर्क में जाएगा उसका तो नाम खंडित हो जाएगा। हमने कहा चलो नाम नूम क्यों खंडित करा, अपने चलो लगी रहेंगे, जो अपनी जगह जैसे जिसके विचार है लगी रहेंगे। बाकी हमने कहा सुननी तो सबकी चाहिए ना, भी कौन क्या कह रहा है मान लो तो अपने मन की। बाकी मगर तो आपकी बात कुछ लगी, हमने 1-2 भक्तों को सुनी जी आपके फेसबुक पे इस पे, तो मैंने कहा यार भगत जी कहे तो बात सही है, वो परमात्मा को तो नहीं कह रहे जी अपना सेंटर उन्होंने खोल रखा है, मैं कहीं उदार नहीं मांग रही है। हमारे मेरठ में भी ऐसे हो रहा है कि इधर मेरठ जिले में, यहाँ यूपी में भगत जी हर जगह है, कहीं चले जाओ, जहाँ जहाँ इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, ये अपना धंधा सेट कर रखा है इन्होंने। हाँ मेरठ भी है आपका एक, वो पता नहीं कौन है भगत जी, उन्होंने अलग थोड़ा पर्चा अपने हिसाब से चला रखा है। तो वो कह रहे थे एक भगत था वहाँ का, वहाँ भी हम जाते रहे कई बार, तो कहने लगे जी ये भगत जो है कहा इनके संपर्क में नहीं जाना, बस ये ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्या मुंह में थोड़ी पालेंगे यार, कोई बात नहीं पहले भगत जी मेरठ में पहले मैं था वहाँ पे मतलब परमात्मा का सत्संग हुआ करता था, भक्तों को हम सच्चाई बताया करते थे, हर महीने इकट्ठे होते थे। फिर अभी पिछले 5-6 महीने से मेरठ वाले भी कुछ ऊपर मुंह करके चलने लग गए, तो दास ने मेरठ छोड़ दिया। हाँ हाँ वो बता रहा था कि भगत था हमारे यहाँ रामराज का, मेरठ जिले में ही मुजफ्फरनगर पर लास्ट में इधर जाता था मीरापुर से जी यहीं से नाम लिया था उन्होंने। तो मेरे को जान पहचान थी, मेरे को कहने लगे यहाँ 2 हैं नामदान सेंटर, उन्होंने अलग अलग चला रखे हैं, तो एक पे हम जाते हैं दूसरे पे नहीं जाना। मैं चल देख के आऊँ, कभी जाएंगे। नामदान सेंटर नहीं भगत जी, हमने ना कभी खोला ना कभी खोल सकते हम, ये तो कोई मैनेजमेंट वाला, ये कोई नामदान वाला तो। हाँ हाँ बस वही उन्होंने अपना खोल रखा, तो आपको कह रहे थे भी एक और प्रचार कर रहे हैं, उनको देशद्रोही कर दिया गुरुजी ने। हाँ वो हम थे गुरुजी ने, कभी जो हम सच्चाई बताते थे वो हम थे मेरठ में। हाँ हाँ तो 3 भक्तों का नाम ले रहे थे कि ये देशद्रोही है, वो गुरुद्रोही है, मतलब गुरुद्रोही है। तो देखो भगत जी ऐसा है, नाम आता है एक तो रामचंद्र जी का, हाँ रामचंद्र जी, एक नाम आता है संजय का, कानपुर वाले, दिल्ली वाली, हाँ एक वो संजय दिल्ली वाला और एक दास का। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, संजय जो है दिल्ली वाला वो तो भगत जी गुरुद्रोही हो चुका है, वो तो गुरु बन के बैठ गया। अच्छा नामदान, हाँ वो सब कुछ शुरू कर दिया, ज्योति पाठ का पैसा लेना, नामदान देना, तत्वदर्शी संत बन गया, खुद भक्तों को आशीर्वाद देता है, भगत उसको दंडोत करते हैं। अच्छा संजय, संजय तो वो तो बिल्कुल नील बटा नील, वो तो गुरुद्रोही है, हमारा उससे पिछले 3 साल से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट वाले जबरदस्ती उसके साथ में मेरा नाम जोड़ते हैं जानबूझ के। हाँ वो वैसे ही था जी, सही बात है। रामचंद्र अपने कानपुर वाले और आपका जयपुर वाले। हाँ अब जो ये रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी भगत जी फिलहाल परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहा है, वो अपनी राग द्वेष की आग में जल रहा है। तो रामचंद्र जी से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ दास अकेला है, दास के साथ में हजारों की संख्या में हमारे सत्सेवक भाई बहन हैं। हम केवल सत्य का प्रचार करते हैं, जो सही है वो हम भक्तों को बताते हैं कि भाई किस तरीके से मैनेजमेंट तुम्हारी भक्ति खंडित करवा रहा है, और अगर तुम बच सकते हो तो तुम किस तरीके से गुरुजी के जेल से आने तक तुम बच सकते हो, और तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो बातें भगत जी हम सत्सेवक जो अपने ये भगत भाई हैं संगत वाले, हम उनको बताते हैं, जो वीडियो ऑडियो जो हम लोग डाल रहे हैं। नहीं वैसे ही है, जैसे भगत जी ऐसा है ना, कोई संसारिक समस्या आ जाती है, कई बार प्रार्थना लगाते थे गुरुजी से। भगत जी जब गुरुजी आश्रम में हो ना, जब गुरु आश्रम में हो तो हम लगा सकते हैं भगत जी। हमें पता चलेगा कि मुझे कोई समस्या है तो मैं डायरेक्ट मैं गुरुजी के पास जाके लगाऊंगा ना। हाँ आश्रम में भी जब गुरुजी थे, जो लोग फोन पे प्रार्थना लगाते थे, गुरुजी के पास में 90% प्रार्थना नहीं जाती थी। नहीं अब भी मैंने 1-2 बार लगाई, मेरी जो समस्या थी मैं उसमें बड़ा परेशान हो गया। मैंने सोचा यार ये चक्कर क्या है, गुरुजी संत तो वचन पलटते नहीं, और हमारे गुरुजी तो परमात्मा रूप है, पूर्ण परमात्मा है, वो उनके वचन कैसे बदल जाते हैं। जो हम प्रार्थना लगाते हैं, ज्योति और आदेश आ जाता है, ज्योति संकल्प कर लो, प्राणा कर लो, और जब दे भी आते हैं ना भी दे तो चलो वो काम बनते ही नहीं, बीच में टंग जी कई बार गुरु की तो वचन पलटता नहीं। क्योंकि पहली बात तो हमारा प्रार्थना लगाने का तरीका गलत है, और दूसरी बात गुरुजी के पास में कोई प्रार्थना जाती नहीं है, क्योंकि गुरुजी जेल में है, और जेल में केवल गुरुजी से केवल वकील मिल सकते हैं। तो वकीलों को आपकी प्रार्थना से मतलब नहीं है, वो अपना वकालत का काम करते हैं। रही बात गुरुजी के परिवार वाले, तो सप्ताह में 2 बार वो मिल सकते हैं 10-10 मिनट के लिए। अब सप्ताह में 2 बार 10-10 मिनट के लिए कोई मिलेगा तो 7 दिन में कितनी मिनट हो गई? 20 मिनट। 20 मिनट में तो भगत जी उनका खुद का रोना धोना पूरा नहीं होता, गुरुजी के घर वालों का। मान लो अगर एक आधे भगत की प्रार्थना लगा भी दी
तो सप्ताह में सप्ताह में 2 भक्तों की प्रार्थना लग गई, बाकी भगत जी हजारों की प्रार्थनाओं का जवाब कौन दे रहा है? हाँ नहीं सही, ये ठगी का धंधा चल रहा है। हर को ज्योति करा दो, पाठ करा दो। जो कोई गरीब साहब मेरे जैसा लग गया भाई ये बिल्कुल दुखी है, उसको कह देंगे भैया गुरुजी का आदेश अपनी भक्ति बढ़ाओ। हाँ ये हो रहा है इनका धंधा भगत जी। तो भगत जी सावधान रहो। 6 साल हो गई भगत जी, बहुत परमात्मा ने इतना सब कुछ समझा दिया, इतना ज्ञान दे दिया। अरे हमें भगवान मिल गया, भगवान का नाम मिल गया, सत्संग उनका मिल गया, पार वो करेगा, मंत्र उसका। हमें दूसरों की गुलामी क्यों करनी भगत जी? हाँ ना क्यों डरना आपकी बात में। क्यों हमें किसी से डरना? कौन है माइका लाल जो हमारा नाम खंड कर देगा? कौन कर देगा? जब तक हम अपनी मर्यादाओं में हैं, जो गुरुजी ने नियम बताए हैं, जब तक उन नियमों में चल रहे हैं, तो किसकी औकात है? और नाम कभी खंड थोड़ी होता है, मर्यादा खंड होती है। जो नियम बताए वो नियम तोड़ने से वो नियम खंड हो जाते हैं, तो नाम अपना काम करना बंद कर देगा। अब उसका तरीका एक ही है, अगर गुरुजी आश्रम में हो तो गुरुजी से प्रार्थना करें, और गुरुजी नहीं है तो आज गुरुजी ने बता रखा भैया परमात्मा को दंडवत करो, मालिक से समायाचना करो, हृदय से अपनी गलती की जो है मतलब की माफी मांगो और अपनी भक्ति को चालू रखो। भक्ति बंद नहीं करनी, क्योंकि नाम जाप भले आपका नाम खंड हो चाहे चालू हो, नाम जाप की कमाई कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। हाँ ये तो है। तो घबराने की जरूरत ही नहीं भगत जी। और प्रार्थना लगानी तो अपने हृदय से लगाओ ना, अपनी आत्मा से लगाओ प्रार्थना। वो फिर वो अंतर्यामी क्या हुआ? एक बात बताइए, महाभारत के युद्ध में जब वो टटीरी ने भगत जी अपने अंडों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की, हृदय से पुकारा, टटीरी को तो ये भी नहीं पता था कि कौन कबीर भगवान है, कौन राम है, कौन श्री कृष्ण है। जब परमात्मा उसकी पुकार सुन सकता है तो क्या हमारी नहीं सुनेगा आज? हाँ ठीक है। तो वो अंतर्यामी है भगत जी। हमने सबसे पहले गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। हम गुरु को यदि खाली संत रामपाल जी मानेंगे, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा वाला, कि भाई ठीक है थोड़ा ज्ञान हो गया, 2-4 सत्संग कर रहा है, हमने गुरु बना लिया, तो वो भगत जी बात नहीं बनेगी। खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के चोले में धरती पे प्रकट है, ये आपके हृदय में अपने आप को बैठाना पड़ेगा। फिर देखो भगत जी कैसे आपकी सुनवाई नहीं होती, आपको प्रार्थना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो यही ना, वही है संतुष्टि। गुरु जी तो अंदर है, वही तो बात है ना, गुरु जी से बात हो सकती है ना। और कोई सेवा नहीं है भगत जी वर्तमान में। यदि कोई सही सेवा है तो सबसे बड़ी सेवा तो आप परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, वो आपकी सेवा है। और उसके बाद यदि कोई सेवा है तो भगत जी इस मैनेजमेंट की पोल पट्टी खोलना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि ये काल का एजेंट है और संगत की भक्ति को खंडित करवा रहा, दुनिया को लूट रहा है। अब जैसे आप जाग गए, आपको कितनी संतुष्टि हुई। अब आप निर्भय होके, निडर होके आप अपनी भक्ति करोगे, आपको कोई डर नहीं, किसी का भय नहीं। तो इसी प्रकार जो हमारे 70% भाई बहन जो बेचारे डरे हुए हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनको सच्चाई का नहीं पता, सोचो उनके साथ में क्या बीत रही होगी। दिन में कोई 2 पीले पर्चे निकाल के बेचारों को आदेश पे आदेश बता के उनको दबाया जा रहा है। हाँ वो तो ऐसा है ना जी भगत जी, जिसकी भावना है अब गुरु जी के प्रति अपने श्रद्धा है, उस श्रद्धा की तरीके से लगा है वो। अब उसको क्या पता कि आगे क्या हो रहा है। अब उसको जब हम बताएंगे सारे भगत भाई बहन मिलके, जब हम उनको बताएंगे सच्चाई, तभी तो वो भाई इनके जाल से बाहर निकलेगा। वरना आप एक बात बताइए, अभी इन्होंने आदेश निकाल दिया कि गुरु जी का सख्त आदेश है, जो हरियाणा और बिहार में बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम ही शुद्ध नहीं होगा। बताओ भगत जी, ये घटिया आदेश कभी देंगे गुरु जी? अरे राजनीति नहीं करेगा, जो राजनेताओं के तलवे नहीं चाटेगा उसका तो नाम शुद्ध नहीं होगा है, और जो भक्ति करेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। वही तो है ना, ये खंडित हो रही। तो ये तो खैर मेरी बात भी समझ नहीं आती, खंडित वंडित तो गलत बात है। इन्होंने तो परमात्मा के नाम को भगत जी कांच की बोतल बना दिया। हाँ जी परमात्मा का नाम खंडित नहीं। ये तो मेरा भी मानना है शुरू से, मैं वो भगवान नहीं है जो जिसका नाम खंड हो जी। तो वैसे है ठीक है, अगर मर्यादा कम हो जाएगी तो हम उसका अपने वैसे अलग हो जाएगा, उसका आशीर्वाद कम हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, तो कुछ नहीं। और वर्तमान समय में भगत जी अगर कोई नियम में भी ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि हम सब जीव हैं 2 कौड़ी के भगत जी, काल भगवान के लोक में है, तो सीधा सा तरीका यही है, कोई गलती भी हो जाती है तो भगत जी आगे हम गलती ना करें, और जो वर्तमान में गलती हो गई उसके लिए अपने घर पे परमात्मा को दंडवत करके हृदय से समायाचना करें, और कोई चारा नहीं है। हाँ जी बस सीधा सा तरीका भगत जी, और निर्भय होके भक्ति करो। अरे परमात्मा के बच्चे होकर फिर हम इतने डरे हुए हैं, बताओ। बात बात में हमारे को डराया जा रहा है, हमारे से राजनीतियां करवाई जा रही हैं, कभी जाटों के आरक्षण में झोंक दिया जाता है। अरे निकम्मो आदमी, अगर ये घटिया राजनीति संत रामपाल जी ने अगर करनी होती, अगर उनके आदेश होते तो जेल में क्यों होते? नेता उनके चरणों में बैठे होते आज। हाँ ये तो है। तो भगत जी समझो अब इन चीजों को, इन काल एजेंटों से बाहर निकलो।
हाँ वहाँ भी गए थे हम, उसमें बहुत घुमाया इन्होंने, जाट आंदोलन है जब भी मन में तो था हमारे संशय, मैंने कही ऐसा तो नहीं होता, पर बताओ क्या मिला भगत जी, भगत जी बताओ क्या मिला उस समय? तो ये लोग ये कह, जब हम लोग उस समय सच्चाई बताते थे तो ये लोग ये कहते थे कि तुम्हें नहीं पता, गुरुजी हरियाणा में जाटों के साथ में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ जाट आंदोलन में शामिल होने का आदेश दिया है, ताकि हम हरियाणा के जाटों के साथ हो जाएंगे तो जो जाट लोग हैं वो गुरुजी के प्रति वो ठीक ठाक हो जाएंगे। ठीक है, तो उस समय तो इन्होंने ये बोल कर भक्तों को आग में झोंक दिया। आज ये उसी बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, तो बताओ हरियाणा वाले क्या वापस गुरुजी को गाड़ियां नहीं निकालेंगे आज? हाँ हाँ ना हमें कुछ है, इसकी मनगढ़ंत कहानी तो है इसमें, तो बात मान भगत जी। पैसा लिया जाता है, करोड़ों में अरबों में सौदा किया जाता है भक्तों के वोट का, अरबों में सौदा किया जाता है, क्योंकि एक तो ये लोग मांझ उठे, ये उन राजनेताओं को बोल देंगे, पार्टियों को जो उनके बड़े बड़े अध्यक्ष हैं कि साहब हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, हम ही पूरा ये जो भक्तों के ऊपर हमारा कंट्रोल है और हमारे भगत 3 करोड़ हैं 4 करोड़ हैं, हमारे एक इशारे पे आपको वोट डलेंगे। और ये उनसे भगत जी करोड़ 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं और भक्तों को पीला पर्चा लिख के आदेश निकाल देते हैं। ये इनका गेम है, ड्रामा है। हाँ वरना जो ये ऑडियो कैसे बना ली थी उन्होंने भगत जी? एक बार ऑडियो मेरे पे भेजा था, क्लिप मेरे पास भी भेजा था। आप एक बात बताओ, दुनिया में मोदी तो केवल एक ही है ना? हाँ जी हाँ जी। उसकी आवाज तो लाखों लोग निकाल रहे हैं। हाँ तो क्या नहीं हो सकता भगत जी? कलयुग किसका नाम है? हाँ ये है, तो ये हो सके जी। हाँ जी बात है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कहते हैं कि अगर ऑडियो नकली है तो पवन दास क्यों नहीं बनवाता? अरे ये घटिया कर्म करने के लिए हमारे पास बस यही काम है क्या? हम क्यों करें? तुम कल को शराब पियोगे और तुम कहोगे अगर हम शराब पी रहे हैं तो पवन दास भी मतलब शराब पी के दिखाए, क्यों पिए भाई पवन दास? तो ये नकली ऑडियो बनाने का हमने को ठेका ले रखा है क्या? तुम कुकर्म करोगे तो क्या हम भी करें? हाँ नहीं वो ऐसा था, आदेश संकेत तो मालिक कर देगा। मैं वहाँ जाता था, कुरुक्षेत्र था पहले, हमारे करनाल नामदान सेंटर नहीं था जी, कुरुक्षेत्र में था ये हरियाणा का जी, शुरू से चला था। तो वहाँ जाते थे तो वो जो लेते थे ना जब वो पाठ प्रकाश का पैसा वगैरह, तो अलग लिखते थे। वो कहते तू इसको अलग बही में लिखो, उसमें लिखो। मेरे को तो बार डाउट सा तो हुआ, मैं कुछ लगता है गड़बड़ सी, ये क्या करें, कभी इधर खाता चला कभी उधर। तो फिर मैंने सोचा क्या पता आदेश होगा इनका, कोई टेक्स्ट टुक्स बचाने के लिए छापा ना पड़ जाए, इसको करके लिखते होंगे इधर उधर कच्ची पक्की बही में। तो वैसे करते थे। फिर मैंने कहा होगा, फिर बाद में इधर भी गए 1-2 बार और लगा मैं कि यार कुछ गलत है। फिर एक दिन आपका व्हाट्सएप चल रहा था, एक दिन आकुदरती आ गया इस पे मेरे वाले फेसबुक पे, तो मैंने उसको फिर वो कर दिया भाई चल इसके मैसेज आते रहेंगे। फिर उसमें 2-4 प्रोग्राम देखे तो फिर मेरे को महसूस सा हुआ, मैं भी कुछ बात है तो गड़बड़ इनकी मैनेजमेंट वालों की, जो चीज से कहानी बनाते रहे, कुछ सच्चाई तो कुछ और है बना। हम तो भगत जी देखो परमात्मा के लिए लगे, परमात्मा को चाहते हैं जी, और ये अपना फिर आगे क्या बनावा वो तो उनकी मर्जी है। इसलिए कुछ आदमी को ना वो नहीं हो जाता। देखो बड़े भाई, हम भक्ति मार्ग में, और भक्ति मार्ग में हम वही कर्म करेंगे जिस कर्म के लिए हमें गुरु ने आदेश दे रखा है। तो कौन से कर्म? या तो हम वो कर्म करें जो गुरु जी ने हमें सत्संगों में आदेश दे रखा है, और उसके अलावा भगत जी गुरु कोई आदेश नहीं देगा अलग से कि तुम राजनीति करो, तुम आरक्षणबाजी करो, तुम ये ढोंग करो, तुम ये पाखंड करो। तो भाई वर्तमान में जितने भी इन्होंने आदेश बताए हैं, क्या किसी ने गुरु जी के मुंह से सुने हैं 6 साल से? तो भगत जी फिर ऐसी भक्ति कहाँ बनेगी? ये तो मतलब मनमाना आचरण हो गया। हम दुनिया को तो ये पुस्तकें बांट के संदेशा देते हैं कि देखो गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है उसको ना कोई लाभ होता है ना सिद्धि होती है। अरे तो निकम्मो आदमी, भक्ति मार्ग में आके राजनीति करना क्या शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण नहीं है? तो भगत जी अब समझना पड़ेगा। अगर यूं ही मूर्ख बने रहेंगे तो भगत जी कभी सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी, और संघर्ष करना पड़ेगा। खुद समझो, अपने भगत भाई बहनों को समझाओ भगत जी। नहीं हमारे पता क्या भगत जी, एक बार यो संदेश आया भी जो नाम सत्संग लेने या नाम दान करने कहीं चले जाओ, जो दान दक्षिणा है वो अपने सेंटर पर देना है और कहीं नहीं देना। मैंने कहा फिर जो गुरु का मान लो कुरुक्षेत्र में है, करनाल है, इधर और है, पानीपत है, तो मतलब जो दान है वो कहीं भी दे सके। जब इनको विश्वास नहीं है ना भगत जी, क्योंकि ये सारी दुकानें अलग अलग हैं, हर लोग अपने हिसाब से खाते हैं, तो इनको विश्वास नहीं है ना। इनको विश्वास नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये पाखंड है, ये ड्रामा है। संगत तो बेचारी भोली है, मैनेजमेंट वालों को तो सब पता है कि तुम क्या ड्रामा कर रहे हो। हाँ वो आया मैसेज, कहने लगे जी कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं सत्संग कहीं भी सुन सकते हो, लेकिन नाम जो ज्योतिपात का पैसा है इसका है वो आपने उस पैसा नामदान सेंटर पर देना है। यही तो है भगत जी। ये कुरुक्षेत्र में बैठा है वो
पुरुषोत्तम सैनी वो अपने हिसाब से अलग पार्टी लेके बैठा है, और जो अपने ये हैं ये अपने अलग बैठे हैं। भगत जी कौन सा ये सरकारी काम है? एक बात बताओ, आप नामदान केंद्र पे जाते हो, 100 रुपए आप डाल के आ गए, पाठ ज्योति करा गए, कौन सा सरकार को रजिस्टर दिखाना पड़ता है? कौन सा ये सरकारी काम है? जितने मर्जी नामदान केंद्र वाला खाओ, जो बच जाए वो ऊपर स्टेट कोऑर्डिनेटर ले जाओ, फिर ऊपर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ले लो, ये तो पूरा धंधा चल रहा है। हाँ। तो भगत जी धंधे में भागीदार होना भी परमात्मा का दोषी बनना है। एक रुपया मत दे देना भूल के भी, सच्चाई का पता लगने के बाद अनजाने में आपने लाख दे दिया हो, उसका दोष नहीं आपको। लेकिन अब जानबूझ के सांचे तजय करे झूठे से ने, परमात्मा कहते हैं उसकी संगति तो परमात्मा सौपन में भी ना दे। अब गलती मत कर देना भगत जी। अभी भी किया था भगत जी, मैं तो जहाँ मेरे देश आता ना इस पर व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप की तरफ से जहाँ भी आओ मैं तो वहीं अपना चला जाता हूँ। अब रोहतक में था कई दिन चला उनका ज्योति ये चल रहा है, अब दिल्ली में तो उनका पता कहाँ चल रहा, 54-55 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं तो शायद वो खत्म ही ना हो कभी। मनमाना आचरण भगत जी, मनमाना आचरण है। पाठ प्रकाश केवल 3 दिन का होता है, इनको तो माया चाहिए, भक्तों को ठगने से मतलब है, ये तो 1 साल तक भी चला देंगे। लेकिन हम यदि उनके उस काम में शामिल होंगे, सहयोग देंगे, यदि हम इनके आश्रमों में जाएंगे, इनके नामदान केंद्रों पे जाएंगे, इनको ज्योति पाठ का पैसा देंगे, इनके कहने से हम कोई भी सेवा करेंगे, भगत जी हम परमात्मा के दोषी बन रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि ये काल के एजेंट है, ये परमात्मा के भगत नहीं है। इनकी वजह से आज गुरु जेल में बैठा है, बरवाला कांड इन्हीं की देन है। तो हम किन लोगों के आदेशों पे चल रहे हैं, किन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, भगत जी विचार कर लेना। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, कारकट संबंध नाता तोड़ दो। आपका अपने गुरु से मतलब है, और गुरु जेल से बाहर आए तब देखना क्या करना है, कहाँ जाना है, बस उससे पहले कुछ नहीं। अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। हाँ ये पहले तो, अब तो लॉकडाउन से पहले यहाँ भी हाजिरी लगवाते थे, इसका भी कुछ फायदा था जो अपना जाते थे। कहाँ का फायदा मिलेगा? क्या मिलता है वहाँ पे? हिसार जाके पुलिस वालों की गालियां, पुलिस वालों के डंडे, 10 गाड़ी हम खाएं, 10 गाड़ी वो गुरुजी को दिलवा दे हम, बस हो गया, राम नाम सत्य, आ जाओ अपने घर पे। हाँ, ऐसा ही हुआ। और क्या मिलेगा? अरे अगर हिसार में दंडोत करने से अगर भगवान मिलेगा तो घर में जो आश्रम हमने बना रखा है, दरबार लगा रखा है, वहाँ जो दंडोत करते तो क्या हम दीवारों के सामने कर रहे हैं? फिर क्या उस दंडोत की कोई वैल्यू नहीं है? भगत जी परमात्मा यही तो देख रहा है कि मेरे से ज्ञान लेने के बाद भगत कितना मूर्ख बन सकता है। परीक्षा क्या होती है? लुक का जाते थे जी, वो लुक का जाया करते थे, पुलिस वाला कभी पकड़ न लेते थे, 2 फड़का दे कहीं, तो फिर और अगर इतने बड़े अगर भगत थे कि हिसार जाए बिना रह नहीं सकते, तो कोरोना में जाते अब जाके दिखाओ ना। हाँ ये तो है। अगर इतने बड़े अगर अपने आप में अगर भगत बन रहे थे कि हम तो रह ही नहीं सकते हिसार जाए बिना, वो कोरोना ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी, अब क्यों डर गए? एक कोरोना ने तुम्हारे को रोक दिया भगवान से मिलने से। ये सब दिखावा है, ढोंग है भगत जी। दर्शन करने से कोई पार नहीं होता, ध्यान रखना। और जब गुरुजी आश्रम में आ जाएंगे तब देखेंगे, ये हिसार जाने वाले देखे आश्रम में कितनी बार जाएंगे, फिर कहेंगे भाई टाइम नहीं अब की बार, अगली बार देखेंगे। ये तो है जी। तो भगत जी हमें ड्रामा नहीं करना, हमें भक्ति करनी है भाई, चाहे थोड़ी कर लो लेकिन भक्ति सही कर लो। हाँ ये तो है। चलो ठीक है बड़े भाई, ध्यान रखो अपना, आगे से दास का तो यही निवेदन है, बाकी तो आपकी समझ है। नहीं कोई नहीं जी, ठीक है। मैं कल लगा रहा था, फोन लगा नहीं जी, काफी टाइम, सारा दिन बिजी चल रहा था। भगत जी बहुत सारी सेवाएं हैं, फिर क्या करें बड़े भाई, फोन भी इतने आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। हाँ जी, ये तो अचानक कुदरती आज लग गया। हाँ चलो ठीक है बड़े भाई, है ना, सत साई जय हो बंदी छोड़ के।